आवाम इस वक्त बिजली के भारी बिलों से नबरद आज़मा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन बिजली का बिल सिर्फ बिजली के इस्तेमाल की कीमत नहीं है। एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आपसे किस किस मद के अंदर बिल्स और टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस शामिल हैं, सरचार्जेस भी शामिल होते हैं। और गुज़श्ता माली साल की बात की जाए तो इसके दौरान इन टैक्सेस से FBR ने 476 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा किया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई है। उन दस्तावेज़ात के मुताबिक इस रकम में 351 अरब रुपए सेल्स टैक्स जबकि 124 अरब रुपए इनकम टैक्स भी शामिल है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स शामिल है। अवाम बोझ में है। जो छोटे कारखानों वाले हैं उनसे मेरी बात हो रही थी इसी चीज़ से रिलेटेड जो आज आपको खबर देनी थी, और उन्होंने कहा कि हमें तोड़ दिया है इन बिलों ने। गुज़िश्ता 4 जो हमारे माली साल गुजरे, अगर उनका छोटा सा एक जायज़ा ले लें तो मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कुछ रकूम जो हम लोगों ने वसूल किए हैं। इसके अंदर हमारे पास 515 अरब आता है साल 23-24 में, हमारे पास 562 अरब आता है 24-25 के अंदर। लेकिन हम लोग इस सारे जो कि हमारे पास अमाउंट्स हैं इसका हम लेंगे जायज़ा और इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर खकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, वो पैसा नहीं है जो आवाम पे कर रही है जो उन्होंने बिजली इस्तेमाल की मद में देना है। बिजली इस्तेमाल की कीमत अलग दे रहे हैं, टैक्सेस अलग दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी इसके ऊपर। वो मुझे समझ नहीं आई कि बिजली के बिलों का इनकम टैक्स से क्या ताल्लुक है। वो तो हमारी तनख्वाहों से कट जाता है या जो हम अर्न करते हैं तो हम उसको पे कर देते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन कि थोड़ा सा इसको खोलिएगा कि किस तरह से हम ये सब कुछ पे कर रहे हैं। So, पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम ऑल वेल, यू आस्क्ड। देखिए, एक तो ये बात है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ मच डीपर इशू। ये मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का बिजली, गैस, LPG, LNG, पेट्रोलियम, ये जो पूरा एनर्जी सेक्टर है ना, ये एक तंजीम नौ मांगता है। हम इसको छोटी छोटी इंटरवेंशन से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर का जब तक आप एम्बियंस और आर्किटेक्चर नहीं ना ठीक करेंगे तो यू कैन कॉल मी 5 years फ्रॉम टुडे, हम यहीं पे खड़े होंगे जहां पे खड़े हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जन मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे। बतदरीज बढ़ बढ़ के कभी आज 1700, 2000 कोई फिगर आप ले लें कि दरमियान वो सर्कुलर डेट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर आने वाली जो टाइम पीरियड था उसमें हमने इसको बिल्ड ही किया है, इनएफिशिएंसीज बढ़ी हैं या कंसिस्टेंट रही हैं। गैस का भी सर्कुलर डेट 1700 अरब एक प्लस 1700 अरब एक बिल्ड हो चुका है। लेट पेमेंट सर्ज है 3000 अरब के करीब। सर्कुलर डेट इज नथिंग बट द लॉसेस, द इनएफिशिएंसीज पार्क्ड समवेयर व्हिच आर पेबल्स। अब आप आ जाएं कि इसी का एक छोटा सा जोज है जिस पे आपने मुझसे सवाल पूछा है मैम, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान का जो बिजली का बिल आपके दोनों के घर में आता है उस पर एक 18% GST है, उस पर एक एडवांस इनकम टैक्स है जो कि आप रिक्लेम कर सकती हैं कि यार मैंने तो दिया हुआ है कि एडवांस इनकम टैक्स काटा है, बट आपको पता है रिफंड तो बड़े लोगों को नहीं मिलता, तो आप लेने जाओगे तो आपको तो सर्टेनली नहीं मिलेगा। अगर मुझे कभी अपना रिफंड लेना होता है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे मतलब मुश्किल से मिलता है। सो दैट उसमें डोमेस्टिक पे आई थिंक वो 7.5% है। विद होल्डिंग बिल अगर आपका 25,000 से एक्सीड करता है तो आई थिंक वो उस पर ज्यादा है। कमर्शियल पे शायद 10% है एडवांस इनकम टैक्स। फिर एक फर्दर टैक्स है, फिर एक एक्स्ट्रा टैक्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है और एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है जो 3.25 रुपए के करीब है। और आखिर में माय फेवरेट विच इज द मीटर रेंट जो इस पे एग्जिस्ट करता है। सो एक तो ये है कि ये पूरा टैक्सेशन इसलिए है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करते। इसी तरह आप पेट्रोलियम लेवी में 1700 अरब रुपया कलेक्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते, रिटेल होलसेल से कलेक्ट नहीं कर सकते। एक तरह की एमनेस्टी दी है अभी रिटेल होलसेल को हमने। इसी तरह जो टैक्स गैप्स हैं, यानी कि जो टैक्स दे भी रहा है वो उतना नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। इसी तरह 12,000 अरब इनफॉर्मल इकोनॉमी है। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पैचवर्क कर रहे हैं ना हम हर जगह पे, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में, इट इज नॉट गोइंग। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आयशा जी प्लीज मैं सर, हमारे पास बिजली का इशू, फिर उसके बाद सोलर पैनल्स की इंपोर्ट, दुनिया को बताना कि हम सोलराइजेशन में सबसे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, और फिर गुरबा पे उस प्रेशर का आ जाना ग्रिड का जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। हम लोग इस मसले को कब गहरे जायजे के साथ देखेंगे? एक्सीलेंट क्वेश्चन। हम पावर प्लान कर रहे हैं, नेचुरल गैस प्लान कर रहे हैं, CNG प्लान कर रहे हैं, LNG प्लान कर रहे हैं, LPG प्लान कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्लान कर रहे हैं।
what we are not planning, and this is honestly is कि हम एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान नहीं कर रहे कि हमने किसको गैस देनी है जो एफिशिएंटली यूज कर सके। मेरी गैस अभी भी चल रही होगी, गीजर जाया हो रही होगी 20-18% पे, जबकि पावर प्लांट्स 56% एफिशिएंसी के पाकिस्तान में मौजूद हैं। काट दें। पाकिस्तान बोल्ड डिसीजंस कर नहीं पा रहा, दैट्स व्हाई वी आर हियर। मैं हमेशा कहता हूं आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान यार। Whenever we take the hard calls, we will fix all this. अच्छा, अगर आप इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग नहीं कर रहे और वो कर भी बड़े वीक लेवल पे रहे हैं, एक ओएलएस रिग्रेशन रन करके मैंने वो एक्चुअल में देखा है, सो मैं बगैर तहकीक के ये नहीं कह रहा। अच्छा, इसी तरह ग्रिड की डिमांड ड्रॉप कर रही है, करना क्या है? ग्रिड अनस्टेबल हो जाती है पाकिस्तान की। जब सोलर फुली आता है ना तो 6000 मेगावाट तक ड्रॉप कर जाती है ग्रिड की डिमांड, ये अनस्टेबल हो जाती है और शाम को जब बाहर जाता है तो 26,000 मेगावाट पे जाती है। व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट इट? जब आप कहेंगे कि यार ये फैसलों की आपने बात की ना डॉक्टर साहब, एक्चुअली वो मुश्किल फैसले कहीं और लेने में मसरूफ है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिए जा रहे। 30 सेकंड में अगर आप आंसर कर सकें, अगर हम बहुत ज़्यादा अराउंड 25% जो है लोग स्विच कर चुके हैं सोलर की तरफ, उसकी वजह से आपने खुद मेंशन कर दिया कि ग्रिड के ऊपर बहुत बोझ बढ़ रहा है। अगर और भी लोग इस तरफ जाते हैं सोलराइजेशन की तरफ, तो वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स है उनके चार्जेस के लिए फिर सोलर के ऊपर ही हम समझे कि उसी पर टैक्स किया जाएगा, या फिर इसी तरह से बिल्स के अंदर मजीद टैक्सेस लगकर आते रहेंगे? दिस इज अ ट्रेमेंडसली सीरियस इशू और इसका कोई बैक ऑफ द एनवेलप आंसर भी नहीं है कि माइक्रो ग्रिड्स बनेंगी, शायद उससे ये मसला हल होगा, शायद हम इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जो और ऐड करने जा रहे हैं उसमें से निकलेंगे। सो व्हाट यू आर आस्किंग, हियर्स माय 10 सेंट आंसर कि जब तक एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग मिनिस्ट्री नहीं होगी, जब तक नेपरा और ओगरा को मिलाकर प्रोफेशनल रेगुलेटर नहीं होगा, जब तक ये जो ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट्स हैं इनमें से निकलने के लिए PPP यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ऐड नहीं करेंगे, जब तक डिस्कोस को नहीं बेचेंगे, जब तक जेनकोस को नहीं बेचेंगे, ये मसला नहीं हल होगा। ठीक हो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट